आप सभी का मुस्कुराता हुआ नमस्कार। वीरभद्र आसन सेकंड, इसका आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं। वीरभद्र आसन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से आज हम दूसरा प्रकार का अभ्यास करना जा रहे हैं। क्यों करते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आसन को आप जान जाएंगे कि इससे हमें क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं और आप इन लाभों को अपने जहन में रखते हुए अगर आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत हद तक लाभ प्राप्त हो सकता है। सर्वप्रथम वीरभद्र आसन सिर्फ शारीरिक अभ्यास ही नहीं है, बल्कि ये एक मनो अभ्यास भी है। वीर का मतलब होता है वॉरियर। वॉरियर के भाव अपने शरीर पर, अपने मन पर रखते हुए आसन की स्थिति में स्थिर होना, ये एक बहुत ही लाभकारी आसन है। जिनको पाँव की मांसपेशियों, जिनके पाँव ज़्यादा फैटी लेग्स हैं, जिनके उनको अगर अपने लेग्स को टोन करना है, जिनको ब्रीथिंग के इश्यूज़ है, ये ब्रीथिंग के इशू को भी क्योर करता है। साथ ही साथ जिनके हाथ पाँव और ये जो जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स की मोबिलिटी को भी बहुत अच्छा करता है वीरभद्रासन सेकंड। आइए जानते हैं बारीकियों को और जानते हैं इसके लाभ को और जानते हैं कि किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए इस आसन को करते समय। अपनी जगह पे, अपनी स्थान पर, अपनी मैट पे खड़े हो जाइए और इस आसन को करने से पहले अपने दोनों पाँव में गैप कीजिएगा। अपने पाँव में गैप करने के बाद जब भी हम वीरभद्रासन की सीरीज करते हैं या वीरभद्रासन करते हैं तो आपके जो पाँव का गैप है वो एक 1 लेग डिस्टेंस, आपका एक पाँव जितना है इतना गैप आपके बीच में होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा जितना आपका पंजा है तो इतना सा गैप थोड़ा सा और कर लीजिए। यस, ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लेग्स के एंगल। अगर आपका लेग्स का एंगल सही नहीं है तो वीरभद्रासन कभी सही नहीं हो सकता। यहाँ आने के बाद कमर गर्दन बिल्कुल सीधा है। सर्वप्रथम अपने लेफ्ट लेग को आपके पंजे को उठाना है और 60 डिग्री अंदर की तरफ। वेरी गुड। ये ध्यान रखना, हमेशा ये देखा गया है लोग बाग इस पाँव के पंजे को स्ट्रेट ही रखते हैं 90 डिग्री। ये गलत है। ये पाँव का पंजा अंदर की तरफ 60 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे पाँव 60 डिग्री पे जाएगा आप अपने पाँव की मांसपेशियों पर महसूस कर सकते हैं फर्क। नंबर 2, यहाँ से राइट लेग को आपको वापस उठाना है पंजे को और इस पाँव को 90 डिग्री पर ले जाना है। 90 डिग्री बोले तो स्ट्रेट 90 डिग्री बाहर की तरफ। ये पाँव की अगर आपकी स्थिति सही है तो आप अपने वीरभद्रासन को अच्छा कर सकते हैं और इसके लाभ अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद दोनों हाथ आप बिल्कुल हाथों को टोन करते हुए, खिंचाव देते हुए कंधे के बराबर ले जाइए। वेरी गुड। जैसा कि नाम प्रतीक हो रहा है वीरभद्रासन, तो आपके चेहरे पर वीर के भाव होने बहुत जरूरी है। जब आप हाथों को टोन करेंगे तो आपने देखा हो कईयों की जो बाइसेप्स का पार्ट है वो ढीला हो जाता है, यहाँ की मांसपेशियां बहुत ढीली होती है, तो वो इनको टोन करने के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन। यहाँ आने के बाद नंबर 2, अधिकतर लोग घुटने को मोड़ने का प्रयास करते हैं, ये गलत है। आपको क्या करना है, इस पार्ट से, ये जो थाइस है और आपकी हामस्ट्रिंग है, यहाँ से अपनी बॉडी को, यहाँ से अपने लेग्स को आगे की तरफ लाना है बिना घुटने पे प्रेशर दिए। ये और ये ध्यान रखिएगा, ये घुटना और ये एड़ी ये दोनों एक सीध में होने चाहिए। कई लोगों के पाँव ये यहाँ पे रहते हैं, ये गलत है। यहाँ आने के बाद जब ये 90 डिग्री बन जाए तब आप अपने थाइस वाले पार्ट पर बर्निंग सेशन महसूस करेंगे। यहाँ होल्ड किया, घुटना हल्का सा और मोड़ा। जिनकी हैवी थाइस है उनके लिए बहुत अच्छा है ये आसन। यहाँ आने के बाद आपका जो स्पाइन का एरिया है, जो चेस्ट का एरिया, वो सामने की तरफ होना चाहिए। वेरी गुड। अब आप अपनी गर्दन को श्वास भरें और गर्दन को घुमाते हुए धीरे धीरे अपने इस हाथ की तरफ ले जाइए। वेरी गुड। अब स्थिरता बनाइए, हाथ दोनों खींचे हुए हों। चेस्ट पे एक्सपेंडेशन मतलब डीप ब्रीथिंग में फायदा। यहाँ पे होल्ड करेंगे अच्छा तो थाइस पर बर्निंग सेशन, जो आपके यहाँ के एक्सेस फैट को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है। हाथों को टोन करेंगे तो आपके जो आर्म्स है और जो शोल्डर है इसकी स्ट्रेंथिंग होगी। कम से कम 10 से 5 स्टार्टिंग में काउंट करके होल्ड कीजिए, फिर घुटने को सीधा कीजिए, गर्दन घुमाइए, हाथ नीचे और पाँव के पंजे को अंदर कर लीजिए। ऐसा ही अभ्यास उधर से भी करेंगे। 90 डिग्री
60 डिग्री, कमर पे हाथ, हल्का सा नी बैंड किया, नी का मतलब थाइस को यहाँ से स्ट्रेच करते हुए लेंगे और इस नी को इस एंगल के पास में 90 डिग्री का शेप बनाते हैं। बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ कंधे के बराबर। ये घुटना नहीं मोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। हाथ खींचे हुए हो, अब गर्दन को घुमाते हुए इस हाथ की तरफ ले और सहज भाव से डीप ब्रीथिंग कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। ये आसन आपके शरीर की मांसपेशियों को बहुत शक्तिशाली बनाता है। होल्ड कीजिए, 10 से 15 काउंट कीजिए बिगिनर। और बच्चों के लिए भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बच्चों के लिए भी आसन बहुत अच्छा है। जितना अच्छा आप डीप ब्रीथ करेंगे उतना ही ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वापस से घुटना सीधा कीजिए, हाथ नीचे लाइए और विश्राम अवस्था में खड़े हो जाइए। जब आसन आप कर लें, आसन करने के बाद कम से कम 3 से 4 डीप ब्रेथ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डीप ब्रेथ करेंगे तभी आप अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करा पाएंगे। और जब आप डीप ब्रेथ करते हैं उस समय आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इन्हेंस होने के कारण आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपको डिज़ायर रिजल्ट मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अपना कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।